नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस दवाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, जिसका नाम है इग्निशिया अमारा। तो आज हम देखेंगे कि इग्निशिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, कंपैरिजन किन किन दवाइयों से और क्या क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इग्निशिया अमारा। इग्निशिया जो कॉमन नेम है वो सेंटिग्नाइटिस बीन है, फैमिली लॉन्गिनेसी है, मदर टिंचर फ्रेश लीव से तैयार होता है और जो थर्मल रिलेशन है वो चिली है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉमन सिम्टम्स और इस तरह के सिम्टम्स पूछे जाते हैं। कॉमन नेम क्या होता है? सेंटिग्नाइटिस बीन है। जो फैमिली है बहुत स्पेसिफिक लॉन्गिनेसी है। और मदर टिंचर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पार्ट से मदर टिंचर बनाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, फ्रेश लीव से इग्निशिया का मदर टिंचर बनाया जाता है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं। स्पेशली सूटेड टू नर्वस टेम्परामेंट, वुमेन ऑफ सेंसिटिव ईजिली एक्साइटेड नेचर। नर्वस टेम्परामेंट है और जो ऐसी महिलाएं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। डार्क हेयर एंड स्किन बट माइल्ड डिस्पोजिशन, क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। ये बहुत स्पेसिफिक है और पूरी मटेरिया में एक ही जगह मिलता है, एक ही दवाई मिलता है, वो है इग्निशिया। क्या है? क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझती है या इंस्ट्रक्शन को समझती है और बहुत ही जल्दी उन इंस्ट्रक्शन को या कही गई बातों को एग्जीक्यूट कर देती है। इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन, यहाँ पे डार्क कॉम्प्लेक्शन है। यील्डिंग लेक्राइमस बट स्लो एंड इनडिसिसिव, तो वो है पल्सेटिला। जस्ट अपोजिट है यहाँ पे इग्निशिया के। अगर हम आगे मेंटल जनरल में बात करें तो बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव। ये बहुत स्पेसिफिक है। गुस्से की वजह से, ग्रीफ दुख की वजह से, और डिसअपॉइंटेड लव। अगर हम डिसअपॉइंटेड लव की बात करें तो कैलकेरिया फॉस एंड हायोसाइमस। और लिखा हुआ है ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड अवर इमेजिनरी ट्रबल्स। इमेजिनरी ट्रबल्स इमेजिन करती है और तकलीफ़ों के बारे में सोचती रहती है। और डिसअपॉइंटेड लव में अगर हम कैलकेरिया फॉस को डिफ्रेंशिएट करें तो कैलकेरिया फॉस में लिखा हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड लव। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड लव है वो कैलकेरिया फॉस में है, जबकि यहाँ पे एंगर, ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव है। अगर हम आगे हायोसाइमस की बात करें तो हायोसाइमस में लिखा हुआ है बैड इफेक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट लव विथ जेलसी। यहाँ पे देखिए अनफॉर्चुनेट लव। अब अनफॉर्चुनेट का मतलब हम समझ लेते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण, अभागा। और अगर हम अनफॉर्चुनेट लव अगर पूरा इसको सर्च करते हैं डिक्शनरी में तो देखने को मिलता है कमबख्त इश्क। तो उसके साथ क्या होता है? जेलसी, रेज, इनकोहेरेंट स्पीच और इंक्लिनेशन टू लाफ एट एवरीथिंग एंड आफ्टर फॉलोड बाय इपिलेप्सी। अनफॉर्चुनेट लव, जेलसी, रेज के साथ उसके बाद क्या होता है? इपिलेप्सी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्या लिखा हुआ है साइमस में? बैड इफेक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट लव विद जेलसी, रेज, इनकोहेरेंट स्पीच और इंक्लिनेशन टू लाफ एट एवरीथिंग एंड आफ्टर फॉलोड बाय इपिलेप्सी। तो ये हायोसाइमस में। अगर हम आगे बात करें इग्निशिया में मेंटल कंडीशन, रैपिडली इन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम, चेंजेस फ्रॉम जॉय टू शोरो, फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग। जो मेंटल कंडीशन ही सडनली चेंज होती है, जल्दी से गुस्सा हो जाएगी, फिर खुश हो जाएगी, कभी हंसने लगेगी, कभी रोने लगेगी। अगर हम इसको कंपैरिजन करें दूसरी दवाई से तो कोफिया, क्रोकस और नक्स मॉस्केटा। अगर हम देखें कोफिया में तो कोफिया में लिखा हुआ है एलिमेंट द बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशंस और प्लेजरेबल सरप्राइज, वीपिंग फ्रॉम डिलाइट एंड ऑल्टरनेट विथ वीपिंग। खुश भी होती है, रोती भी है और अल्टरनेटली रहती है, जैसा कि हमने इसमें देखा। अगर हम क्रोकस की बात करें तो क्रोकस में लिखा फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम चेंजेस इन सेंसेशन, सडन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट हाइलैरिटी टू द डिपेस्ट डिस्पोंडेंसी। तो इसी सिम्टम्स जैसे सिम्टम्स हमें कोफिया एंड क्रोकस में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम नक्स एम की बात करें तो नक्स एम में लिखा चेंजेबल ह्यूमर, वन मोमेंट लाफ एंड द नेक्स्ट क्राइंग एंड सडन चेंजेस फ्रॉम ग्रेव टू गे एंड फ्रॉम लिवली टू द सेरीन, जो कि प्लेटिना में भी देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं इग्निशिया के कॉन्ट्रास्ट में। अगर हम आगे बात करें तो पर्सन्स मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड बाय लॉन्ग कंटिन्यूअस ग्रिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे लंबे समय से कोई तकलीफ या दुख चला आ रहा है जिसकी वजह से पेशेंट मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से या दोनों स्पेयर पे एग्जॉस्ट हो चुका है, परेशान हो चुका है। डिज़ायर टू बी अलोन। अब देखिए इतना तकलीफ है, इतना दुख है तो अकेला रहना चाहेगा। वो डिसअपॉइंटेड लव के बाद भी हो सकता है, एंगर के बाद भी हो सकता है, ग्रीफ के भी बाद हो सकता है। तो डिज़ायर टू बी अलोन ये ध्यान रखना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है डिज़ायर टू बी अलोन। फाइनली सेंसिटिव मोड, डेलिकेट कॉन्शियसनेस, इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशेंट, इरेजोल्यूट एंड क्वेरलसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है?
इनकॉन्स्टेंट है, अधीर है, धैर्य नहीं है, इम्पेशेंट है, इर्रेजोल्यूट एंड क्वारलसम, झगड़ालू। अधीर होने के साथ साथ झगड़ालू भी है इग्निशिया। क्या लिखा हुआ? इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशेंट, इर्रेजोल्यूट एंड क्वारलसम। एमिएबल इन डिस्पोजिशन ऑफ फीलिंग वेल बट ईजिली डिस्टर्ब ऑफ वेरी स्लाइट इमोशन एंड ईजिली ऑफेंडेड। जब ये ठीक है तो ये बहुत ही अच्छी बात करती है, अच्छे से रहती है, अच्छे से बिहेव करती है, बट अगर ये बीमार है या कोई भी स्लाइट इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो ये बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाती है। इनवॉलेंट्री शाइंग। अब इनवॉलेंट्री शाइंग की बात करें तो इग्निशिया तो हमें ध्यान है, बट जो ब्रेलेकेसिस है, लेकेसिस में भी इनवॉलेंट्री शाइंग हमें देखने को मिलती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जरूर ध्यान दें, अगर इनवॉलेंट्री शाइंग है बट ऑप्शन में इग्निशिया नहीं और लेकेसिस है तो आपको लेकेसिस पर टिक करना होगा। अगर हम आगे बात करें मेंटल जनरल में, द स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कॉन्ट्राडिक्शन एंगर एंड दिस मेक्स हिम वेरी एंग्री विथ हिमसेल्फ। स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग, अगर उसकी गलती आपने थोड़ा सा भी निकाली या उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसकी बात नहीं मानी और उससे आपने बताया कि आप गलत हैं, तो बहुत जल्दी गुस्सा होती है इग्निशिया, और ये दूसरों से भी हो सकता है या सेल्फ भी हो सकती है। चिल्ड्रंस व्हेन रेप्रिमेंड, स्कॉल्डेड और सेंट टू बेड गेट सिक और हैव कन्वर्जन, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे को डांटा जाए, बच्चे को कुछ समझाया जाए या ज़ोर से बोला जाए या डांटा डपटा जाए और उसे बोले जाओ जाके सो जाओ, गेट सिक और हैव कन्वर्जन इन द स्लीप। इल इफेक्ट फ्रॉम बैड न्यूज़। अब बैड न्यूज़, कुछ भी दुखद घटना या दुखद बात या दुख भरी बात या बुरी बात सुन ली हो तो उसको उससे एलिमेंट्स होने लगते हैं। इल इफेक्ट्स फ्रॉम वैक्सेशन विथ रिजर्व डिस्प्लेजर, फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन विथ रिजर्व डिस्प्लेजर। ये देखने रिजर्व डिस्प्लेजर में हमने स्टफी को बहुत बार देखा। फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन, फॉर ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन। अब शेम एंड मॉर्टिफिकेशन को अगर हम, शेम मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि शेम जैसे सामाजिक बुराई, जिसको हम कहते हैं समाज में हमारी बुराई हो जाएगी, समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी, या शर्म की बात। तो शर्म की बात किसी भी तरीके से हो सकती है ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन। अगर शर्म के साथ अपमान या मान ना होने वाली बात हो तो हम इग्निशिया के बारे में सोच सकते हैं। एंड फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग, स्टेफिस एग्रिया में तो ये है ही है, इसमें भी। एंड रिजर्व डिस्प्लेजर, अगर हम रिजर्व डिस्प्लेजर को लेकर डिफरेंशिएट करें तो स्टेफी में लिखा हुआ है for the bad effect of onanism, sexual excess, loss of vital fluids, staggering, mortification, unmerited insult, indignation with vexation and reserved pleasure. Indignation and vexation, but shame and mortification नहीं लिखा हुआ है स्टेफिस एग्रिया में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। shame and mortification, reserved displeasure लिखा हुआ है from vexation with reserved displeasure, यहाँ पे लिखा हुआ है indignation with vexation और reserved displeasure और लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे with लिखा हुआ है, तो ये जरूर ध्यान दें। हम ऑरम में भी लिखा हुआ रिजर्व डिस्प्लेजर, हम देखते हैं ऑरम में क्या लिखा हुआ। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन, ड्रेड और रिजर्व डिस्प्लेजर, तो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम स्टेफी इग्निशिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल जनरल की बात करें तो द रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि हमें पता ही है, द रोरिंग इन ईयर्स, अगर कान में आवाज़ आ रही तो म्यूजिक सुनने से ठीक होती है, रिलीव्ड बाय म्यूजिक। द पाइल्स रिलीव्ड व्हेन वॉकिंग, सोर थ्रोट फील्स रिलीव्ड व्हेन swallowing, एम्पटी फीलिंग इन द स्टमक नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग। देखिए खाली फीलिंग होती है, एम्पटी फीलिंग होती है स्टमक में, तो उसे खाने से रिलीफ होना चाहिए, बट कॉन्ट्राडिक्शन देखिए रिलीफ नहीं होता खाने से। कफ, खांसने से खांसी कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे खांसने से खांसी और बढ़ जाती है, मोर ही कफ्स। कफ ऑन द स्टैंडिंग स्टिल ड्यूरिंग अ वॉक। स्पाज्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ, स्पाज्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीव, दुख में बहुत ज़्यादा स्पाज्मोडिकली लाफ करती है। सेक्शुअल डिजायर विथ इम्पोटेंसी, थ्रस्ट ड्यूरिंग चिल, नो थ्रस्ट इन द फीवर एंड द कलर चेंजेस इन द फेस व्हेन इट रेस्ड। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है, एग्जाम्पल्स हैं, आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। सेक्शुअल डिजायर विथ इम्पोटेंसी, थ्रस्ट ड्यूरिंग अ चिल, नो थ्रस्ट इन द फीवर। अगर हम आगे बात करें तो कैन नॉट बियर टोबैको स्मोकिंग और बीइंग्स इन द टोबैको स्मोक प्रोड्यूस एग्रावेट हेडेक, प्रोड्यूस और एग्रावेट, सिर दर्द भी हो सकता है स्मोकिंग की वजह से, और अगर जो सिर दर्द है तो उसको एग्रावेट भी कर सकता है स्मोकिंग, तो ये हमें ध्यान रखना है। कैन नॉट बियर टोबैको, स्वेट ऑन फेस ऑन स्मॉल स्पॉट ओनली वाइल ईटिंग, खाते समय स्मॉल स्पॉट में स्वेटिंग, सिंगल लाइन सिम्टम्स है, सिर्फ इग्निशिया में देखने को हमें मिलता है फेस पे। ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन, पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट, ये बहुत स्पेसिफिक है, इसको हम कैलिबाई से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेन कवर्ड है ना
टिप ऑफ फिंगर, ये आपके यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट में देखने को हमें मिलता है। कंप्लेंट्स रिटर्न एट प्रिसाइसली द सेम आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई की बात करें तो वीक एम्प्टी फीलिंग एट पिट अप स्टमक, नॉट रिलीव्ड ईटिंग विथ इनवॉलेंट्री शाइंग। देखिए एम्प्टी फीलिंग है विथ इनवॉलेंट्री शाइंग और नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग। अगर हम बात करें हाइड्रेस्टिस और सीपिया की, तो सीपिया में हम देखते हैं सीपिया में क्या लिखा, पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस ऑल गोन फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रम रिलीव्ड बाय ईटिंग। तो ये जो एम्प्टी फीलिंग है सीपिया में रिलीव होती है। और हाइड्रेस्टिस को लेकर ऐसा स्पेसिफिक एलएनए नहीं लिखा हुआ है, बट हाइड्रेस्टिस में भी है। कॉन्स्टिपेशन कब होता है, फ्रॉम कैरेज राइडिंग ऑफ अ पैरालिटिक ओरिजिन विथ एक्सेसिव अर्जिंग। देखिए कॉन्स्टिपेशन है, कैरेज राइडिंग से कहीं पेशेंट बाहर जाता है, ट्रैवलिंग करके जाता है तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर पैरालिटिक ओरिजिन मतलब हाथ का पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं पैरालिटिक इलियस, तो उस केसेस में भी ऐसा होता है। बट क्या होता है यहाँ पे डिज़ायर बहुत होती है, बार बार जाने की इच्छा होती है बट होता नहीं। फेल्ट मोर इन अपर एब्डोमेन विथ ग्रेट पेन, dreads to go to closet in women who are habitually coffee drinkers. Those women who are habitually coffee drinkers having constipation. So please keep it in mind, with great pain, dreads to go to closet. इतना ज़्यादा दर्द होता है और अपर एब्डोमेन में अर्ज होती है, जो कि हमने वेरेट्रम के साथ जब नक्सोमिका वाली दवाई हमने पढ़ी थी, नक्सोमिका पढ़ी थी, तो उसमें हमने इसको डिफरेंशिएट किया है कि अपर एब्डोमेन, इग्निशन, वेरेट्रम एंड रेक्टम में जो फील होता है वो नक्सोमिका है। अगर हम आगे बात करें तो प्रोलेप्स एनआई फ्रॉम मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट स्टूल। मॉडरेट स्ट्रेनिंग, देखिए यूजुअली प्रोलेप्स कब होना चाहिए, जब सीवियर स्ट्रेनिंग की जाए, नॉट मॉडरेट। स्टूपिंग और लिफ्टिंग से, जो कि नाइट्रिक एसिड पोडोफाइलम रूटा में भी है। एग्रावेशन व्हेन द स्टूल इज लूज। तो हम देख लेते हैं कि प्रोलेप्स एनआई लिखा हुआ है इग्निशिया में, और पोडोफाइलम में क्या लिखा हुआ, प्रोलेप्स यूट्राई फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, यहाँ पे सिर्फ लिफ्टिंग लिखा हुआ है। फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन आफ्टर पार्चुरेशन विथ सब इन्वोल्यूशंस। देखिए पार्चुरेशन के बाद प्रोलेप्स यूट्राई हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, ये सब विथ सब इन्वोल्यूशन पोडोफाइलम। अगर हम रूटा जी की बात करें तो रूटा जी में लिखा है यहाँ प्रोलेप्स एनआई लिखा, वहाँ पे लिखा हो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम immediately on attempting a passage from the slightest stooping after confinement, frequent unsuccessful urging। ये रूटा में लिखा। अगर हम आगे बात करें हेमोराइड्स की, तो हेमोराइड्स में लिखा हुआ है हेमोराइड्स प्रोलैप्स विथ एवरी स्टूल, हर स्टूल के साथ हेमोराइड्स बाहर आ जाते हैं। हैव टू बी रिप्लेस्ड, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम लाइक नाइट्रिक एसिड, एग्रावेशन फ्रॉम आर आफ्टर स्टूल। स्टूल के घंटों बाद तक दर्द बना रहता है। हेमोराइड्स विथ प्रोलैप्स। हेड की अगर बात करें तो हेडेक हम देख के आए कैसा है। हेडेक एज इफ अ नेल वाज ड्रिवन आउट थ्रू द साइड, एग्रावेशन बाय लाइंग ऑन इट। माउथ में अगर बात करते हैं, इन चॉकिंग और चिविंग बाइट्स इनसाइड ऑफ द टीथ, बात करने पे, चिविंग पे अपने के जो गाल है अंदर से कट जाते हैं इसके या दब जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ट्विचिंग, जर्किंग, इवन स्पैज्म ऑफ सिंगल लिम्स और होल बॉडी व्हेन फॉलिंग अस्लीप। फीवर में स्पेसिफिक क्या लिखा, रेड फेस ड्यूरिंग चिल, जबकि हेड में होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। चिल विथ थ्रस्ट, जबकि थ्रस्ट वाले टाइम पे चिल मतलब थ्रस्ट होती नहीं चिल वाले पे। ड्यूरिंग चिल ओनली रिलीव्ड बाय एक्सटर्नल हीट विदाउट थ्रस्ट, एग्रावेशन बाय कवरिंग। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हीट विदाउट थ्रस्ट एंड एग्रावेशन बाय कवरिंग, एंड रिलीव्ड बाय कवरिंग, अगर हीट रिलीव्ड बाय कवरिंग होता तो नेक्स्ट फॉर्मिका होगी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है फीवर का, ये भी पूछा जाता है, आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिए। मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो एग्रावेशन फ्रॉम टोबैको, कॉफ़ी ड्रिंकर या कॉफ़ी, ब्रांडी, कॉन्टेक्ट मोशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मेंटल इमोशंस एंड ग्रीफ, एंड रिलीव्ड बाय या एमिलिडेशन बाय वार्मथ, हार्ट प्रेशर, swallowing एंड वॉकिंग। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इनकॉम्पिटेबल कोफिया, नक्सोमिका एंड टबैको। द बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशिया आर एंटीडोटेड बाय पल्सेटिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जा सकती है, द बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशिया आर एंटीडोटेड बाय पल्स। अगर हमें जो स्पेसिफिक नोट लिखा हुआ डॉक्टर हनीमैन ने वो है, इग्निशिया बियर द सेम रिलेशन टू द डिजीज ऑफ वुमेन दैट नक्स डज टू sanguine bilious men, and there are many more ignitia persons in North America than nux vomica person. So friend, this is all about the ignitia. ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, and keep watching my channel and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.